सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास का। उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। देखिए, अभी एक टॉपिक आपका बचा हुआ है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो चूंकि उत्तर वैदिक काल से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, समझिए, तो कभी कभी तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। 10 एग्ज़ाम दोगे, उसमें से किसी एक एग्ज़ाम में उत्तर वैदिक काल से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन उस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके धर्म के टॉपिक से थोड़ा सा आपको धार्मिक अगर होना है, उस टॉपिक को समझना होगा। ठीक है, इसलिए वो टॉपिक ज़रूरी हो जाता है, तो उस पर एक वीडियो बनता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को छोड़ के जो ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए, 3 लगातार वीडियो आएगा, क्योंकि मैंने इसमें लिख लिया है सारा चीज़। बौद्ध धर्म, जैन धर्म वीडियो 3 दिन लेट लगा, क्योंकि तीनों को लिखने में मुझे 3 दिन का टाइम लगा। 3 वीडियो आएगा इस धर्म को समझने के लिए। बौद्ध धर्म पे आपका आज का वीडियो बौद्ध धर्म के लिए है, तो एक वीडियो बौद्ध धर्म पे बन रहा है जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगला वीडियो बनेगा जैन धर्म पे, जिसमें एक वीडियो आएगा, और एक वीडियो शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों मिला के एक वीडियो, तो टोटल 3 वीडियो आएगा। ठीक है, आज का वीडियो है हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में इससे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी मैं बताता हूँ उसको काफ़ी सीरियसली लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पैरेलली आप पढ़ते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जनरली हम लोग इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, और थोड़ा मोड़ा चीज़ हम लोग जानेंगे अशोक के बारे में। अशोक, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का इस टॉपिक में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे मौर्य वंश में। तो देखिए, इस टॉपिक के बाद जब मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म ये पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपका 2-3 टॉपिक बहुत ज़रूरी बचता है। एक तो है आपका मौर्य काल, ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, एक आपका बचता है गुप्त वंश, और एक बचता है दक्षिण भारत का इतिहास। अगर आप इतना पढ़ते हैं, ये 3 टॉपिक, तो सफिशियंट है एंशिएंट पढ़ने के लिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ टॉपिक होता है, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये छोटा टॉपिक जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और कुछ जैसे राजपूतों का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, ये सब छोटा वंश है जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कुषाण वंश, ठीक है, थोड़ा सा कुषाण वंश भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है जो एंशिएंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो हर एक टॉपिक से आपको रूबरू होना पड़ेगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में मौर्य काल में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु एक जगह है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? शायद नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और याद रखिएगा, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे ये प्रमाण मिलता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था? याद रखिएगा, अशोक का एक अभिलेख है रुम्मिनदेई अभिलेख, जो कि बुद्ध के जन्म से गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछता है। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि 483 BC। इस दोनों के बीच का अंतर देखिए तो 80 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो है वो 80 वर्ष की उम्र में मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। और ये कुशीनगर कहाँ की राजधानी है? मल्ल राज्य की राजधानी है। और मैं बात करूँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु के लिए एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध 80 साल जिए थे, लेकिन जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे, तो महावीर 72 वर्ष की उम्र
चाहिए थे। 72 वर्ष। कंपेरिजन करके पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे महावीर के बारे में। जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे, और जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, शाक्य वंश के थे। इसीलिए चूंकि गौतम बुद्ध शाक्य गण के थे, शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आपको ये छोटा छोटा चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की, या कह सकते हैं कोलीय वंश की कन्या थी। तो आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध की महिला किस वंश से माता किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। उनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन जब गौतम बुद्ध छोटे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने दूसरी शादी की थी। किससे की थी? प्रजापति गौतमी से। तो प्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी थी या सौतेली माँ थी। ठीक है। ये प्रजापति गौतमी जो थी वो उन्हीं की बहन थी, महामाया की बहन थी। ऐसे मौसी भी कह सकते हैं या इन्हें सौतेली माँ भी कह सकते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम बुद्ध नहीं था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इन्हें बुद्ध कहा जाता था, लेकिन इनसे पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, जो इनके बचपन का नाम था। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर। ठीक है। तो वर्धमान था महावीर का। तो वो हम लोग जैन धर्म में पढ़ेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और सिद्धार्थ जो ये नाम था याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी हों। ठीक है, पूर्ण हो चुकी हों, उसे सिद्धार्थ कहा जाता है। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और याद रखिएगा 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का शादी हुआ था यशोधरा से। बुद्ध के एक पुत्र भी थे जिसका नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के कुछ उपनाम हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश के थे। ठीक है, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि गौतम बुद्ध का ज्ञान सत्य है, इसीलिए इन्हें तथागत भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति थे एडविन अर्नाल्ड, उन्होंने एक बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। ये लाइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध को मतलब इसी नाम से पुकारा था, लाइट ऑफ एशिया नाम से ही पुकारा था, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा? एडविन अर्नाल्ड ने कहा अपनी पुस्तक में। ठीक है। बुद्ध जो है, ये बुद्ध का अर्थ क्या है? जाड़ित या ज्ञान संपन्न। अर्थात गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तब गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। अब समझते हैं, गौतम बुद्ध ने 16 साल की उम्र में तो गौतम बुद्ध ने शादी किया यशोधरा से। ठीक है। लेकिन 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया अपना। और गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये वर्ड आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। लेकिन गौतम बुद्ध जो घर छोड़े उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। आगे आते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्य का प्रभाव पड़ा। वो दृश्य कौन कौन थे? वृद्ध व्यक्ति यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक मरने वाला व्यक्ति, और एक प्रसन्न चित्त सन्यासी। इन 4 लोगों का उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज बच्चा है वो कभी न कभी बूढ़ा होगा। यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर वो काफ़ी सोचने लगे, और ये उनके जीवन को दहला कर रख दिया। एक बीमार व्यक्ति, कि जो व्यक्ति आज स्वस्थ है वो कल बीमार भी हो सकता है। तीसरा मृतक, यानी कि एक व्यक्ति जो आज जिंदा है कल वो मर भी सकता है, और मरना एक सत्य है। ठीक है। हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, वो आज है तो कल नहीं रहेगा, इसलिए शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसका प्रभाव गौतम बुद्ध के जीवन पर पड़ा। और एक प्रसन्न चित्त सन्यासी का भी उनके जीवन पर असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि सन्यासी है, उसे गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी, मोह माया, जीवन संसार, सुख दुख, उस सब चीज़ों से इस सन्यासी को कोई मतलब नहीं है। वो प्रसन्न है, वो खुश है।
और इन 4 चीज़ों ने बुद्ध को एक बुद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया, घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के 2 गुरु थे। सबसे ज़्यादा अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको पहला ऑप्शन मारना है अलार कलाम। इनके पहले गुरु थे और ये अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये इनसे मुलाकात राजगृह में होती है, जिसे पहले गिरिब्रज भी कहा जाता था, गिरिब्रज भी कहा जाता था। और बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे जिनसे बुद्ध की मुलाकात वैशाली में होती है, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के दूसरे गुरु थे। तो याद रखिए, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है गुरु तो आपको अलार कलाम मारना है, और दूसरा गुरु अगर पूछता है आपको रुद्रक रामपुत्र मारना है। बस यही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। आगे समझिएगा, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कितने वर्ष में होती है, कब होती है, कहाँ होती है? तो देखिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि टोटल कितने वर्ष का समय लगा? 29 में 6 साल जोड़ देंगे तो यानी कि 6 वर्ष की तपस्या उन्होंने की, कठोर तपस्या। कहाँ पर की उन्होंने? बोध गया, जिसे उड़ुवेला या अरुवेला भी, कहीं कहीं अरुवेला भी लिखते हैं। तो इन्हें अरुवेला, जैसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 35 वर्ष की आयु में यानी कि 6 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन महाबोधि वृक्ष, जिसे पीपल वृक्ष भी कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो फल्गु नदी के किनारे। आज ये फल्गु नदी क्यों फेमस है? यहाँ पर पितृपक्ष मेला लगता है, जहाँ मेला लगता है जहाँ लोग अपने पुराने एंसेस्टर्स के लिए पिंडदान किया करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया? बुद्ध के द्वारा इनका पहला उपदेश दिया गया ऋषिपत्तन, जिसे आज हम लोग सारनाथ कहते हैं। सारनाथ में एक बहुत जो स्तूप है अशोक का, उस स्तूप का नाम है धमेख स्तूप। धमेख स्तूप है सारनाथ में, और यही सारनाथ वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और किसे उपदेश दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासी को। 5 ब्राह्मण सन्यासी को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और इस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो चलिए आपसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड पहला वर्ड निर्वाण। निर्वाण को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे निर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किसको कहा गया? बुद्ध की मृत्यु को। बुद्ध ने घर छोड़ा, उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और बुद्ध ने जो पहला ज्ञान दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन चारों चीज़ों को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। आगे, मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए यानी कि बुद्ध के निवास के लिए एक महाविहार का निर्माण कराया था, जिसे वेलुवन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा वेलुवन महाविहार बुद्ध को किसने दिया? बिंबिसार ने दिया। आगे बात करते हैं। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में बुद्ध ने वर्षा काल व्यतीत किया। वर्षा काल यानी कि वर्षा का ऋतु। ठीक है, और ये जगह पे मैं घूमा हूँ, वैशाली में जो वर्षा काल जहाँ घूमा था ना, वो जगह मैं घूमा हूँ। वहाँ लोगों ने उनके निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। ये जो कुटाग्रशाला है ये भी मैं देखा हूँ। इस बार जो मैं बिपाड का ट्रिप पे गया था, वहाँ पर कुटाग्रशाला मैंने देखा था। वहाँ एक तालाब बनाया गया था, बुद्ध के रहने के लिए जगह थी, एक पार्क था, जो आज देखने से नहीं लगेगा कि वो मतलब वो एक ऐसा जगह है जिसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, उसके आसपास को और संरक्षित करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से मतलब टूरिस्ट के लिए उसे बनाना चाहिए। लेकिन उसे बिहार सरकार के द्वारा उतना नहीं करवाया गया था जितना का वो हकदार है। आगे बात करते हैं। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली। आम्रपाली जो है वो बुद्ध की शिक्षा बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। आपसे पूछेगा कि कुटाग्रशाला कहाँ बनाया? तो वैशाली में जहाँ उन्होंने वर्षा ऋतु व्यतीत किया। आम्रवाटिका बुद्ध को किसने दिया? तो आम्रपाली ने दिया, उनकी शिष्या थी। अब समझिएगा, बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, 2 शिष्य बहुत प्रिय थे। पहला थे आनंद और दूसरे थे उपाली। ठीक है, उपाली। बुद्ध के ये दोनों शिष्य बुद्ध के मरने के बाद भी जीवित थे, और
बुद्ध के मरने के बाद इन्होंने क्या बोलते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना भी की थी। तो याद रखना इस चीज़ को। और ये प्रियपित आनंद और उपाली ये जो भी कहते थे बुद्ध ज़्यादातर इनकी बातों को मानते थे। इन्होंने कहा कि जो हमारा संघ है ये संघ, इस संघ में महिलाओं को भी एंट्री दे दीजिए। तो महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति इन्हीं प्रिय शिष्य के कहने पर बुद्ध ने दी। और जब महिलाओं को अपने संघ में एंट्री दी, उन्होंने अपनी सौतेली माँ को सबसे पहला एंट्री दिया। इस संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ भी कहिए, प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी जो इस संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। उसके बाद बात करें, बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। देवदत्त जो कि बुद्ध से बहुत शुरू में तो बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध की बातों को मानता था, लेकिन बाद में वो चाहता था कि इस संघ का वो मालिक बन जाए। देवदत्त चाहता था कि वो इस संघ में हेड रहे, लेकिन उसको हेड बनने नहीं दिया गया क्योंकि बुद्ध थे उस समय वहाँ के लीडर। वो जो कहते थे वही बात लोग सुनते थे। तो ये देवदत्त को बुद्ध से घृणा होने लगी। यह बुद्ध को हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था। पहले तो वो बुद्ध का अनुगत बना, बुद्ध के आसपास रहने लगा, लोगों में अपना पहचान बनाना चाहा, लेकिन बाद में सत्ता की लोभ के कारण वो बुद्ध का विरोधी बन गया। लेकिन फिर भी उसे संघ नहीं मिला। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। पहला उपदेश तो मैंने बताया था सारनाथ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया। इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, जो कि कौशल गणराज्य की राजधानी है। कौशल गणराज्य की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और ये श्रावस्ती आज वर्तमान में इसे हम लोग अवध के नाम से जानते हैं। ठीक है। और देखिए कौशल गणराज्य जो है वहाँ पर एक अनाथ पिंडक नाम का व्यापारी रहता था। कौशल राज्य का अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने संघ के लिए, जो संघ था बुद्ध का अपना संघ था जिसमें महिलाओं को भी एंट्री मिल गई थी, इस संघ के लिए एक विहार दान किया जिसे जेतवन विहार कहते हैं। आपसे पूछेगा आम्रवाटिका किसने दिया। आम्रवाटिका दिया था आम्रपाली। वेलुवन नामक विहार किसने बनाया था। बिंबिसार ने दिया था। और जेतवन विहार किसने दिया। अनाथ पिंडक ने दिया। याद रखना है, सारी चीज़ पूछता है एग्जाम में। कौशल के जो राजा थे, कौशल गणराज्य जो थे, इसके राजा प्रसेनजित थे। इसे कौशल नरेश कहा जाता है। प्रसेनजित ने संघ के लिए क्या किया, पुब्बाराम विहार बनवाया। पुब्बाराम विहार, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पुब्बाराम विहार किसने बनवाया। एक प्रश्न पूछता है जहाँ लोग गलती करते हैं। देखिए अशोक और उसका पौत्र था एक दशरथ। अशोक और उसका पौत्र था दशरथ। इन्होंने 2 गुफाएं बनवाई थी। पहला था नागार्जुनी, दूसरा बराबर था या बराबरी गुफा, जो भी बोलिए, बराबर या बराबरी जो भी बोलते हैं, ये आपको राजगीर में है। ठीक है। इस गुफा को बनवाकर किसको दान में दिया, किसके रहने के लिए दिया था। तो बहुत लोग जैन धर्म मार देते हैं, बहुत लोग बौद्ध धर्म मार देते हैं। नहीं, ये आजीविकाओं को दे दिया था। आजीवक, जिस समय जैव धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, इसके पैरेलल एक और संप्रदाय चल रहा था, आजीवक संप्रदाय। और इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल। मखली गोसाल। और इस आजीवक संप्रदाय के बारे में एक बात आपको याद रखना है, ये नियतिवाद में विश्वास रखते थे। यानी कि ये चाहते थे कि जो भी चीज़ हमारे पास है ये कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा पहले से तय है, यानी कि इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आजीविकों का मानना था। और आजीविकों के रहने के लिए अशोक और उसके पौत्र, उसके पोता दशरथ ने नागार्जुनी और बराबरी की गुफाएं कटवाकर इनको रहने के लिए दे दिया था। वहाँ पे आजीवक है, वहाँ पे बौद्ध और जैन, कभी अंतर नहीं मारना। आगे बढ़ते हैं। एक चुंद नामक लुहार था जिसने बुद्ध को सुकर मध्व खाने को दे दिया। सुकर मध्व यानी कि सुअर का मांस। और ये खाने से उनको रक्तातिसार हो गया। रक्त अतिसार, रक्त और अतिसार को जोड़ने पे बनता है रक्तातिसार। और रक्तातिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, लूज मोशन। बहुत कंटिन्यू उन्हें डायरिया हो गया और वो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। फिर भी वो घूमते थे, फिरते थे इस बीमारी अवस्था में भी। और बीमारी अवस्था में उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, वैशाली में बिताई। उन्हें वैशाली से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। वो बोले मैं वैशाली ही जाऊँगा। ठीक है। अब देखिए कुशीनारा या कुशीनगर जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो कुशीनारा जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो पूछता है क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया। आंसर में रहेगा आनंद, उपाली, सुभद्र।
आप आनंद और रूपाली को नहीं मारने का। आनंद और रूपाली इसके प्रिय शिष्य तो थे, लेकिन अंतिम उपदेश वो नहीं सुने थे। एक तीसरा शिष्य सुना था, सुभद्र। और 483 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इस शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और याद रखिएगा, बुद्ध जो है ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में बनवाया गया। क्योंकि बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, इसीलिए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी बनाया गया, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आगे आगे समझते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने यह माना है कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अविद्या, यानी कि आपके पास अगर विद्या की कमी है तो वो दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इसका उपाय भी बताया है। अगर आपको इससे बचना है, दुख से बचना है, आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है आगे देखते हैं हम लोग, कहीं पे तो लिखे, हाँ देखिए यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग मार्ग ये होता क्या है, इसको पढ़ के समझा देते हैं। यह है क्या? यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया है, और बताए थे दुख का उपाय एकमात्र है अष्टांग मार्ग। इसे हम लोग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांग मार्ग के 8 सोपान हैं। 8 सोपान, 8 सोपान को देख लेते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। ठीक है, इन 8 सोपान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो 3 है 1, 2 और 3, इसे सील कहा जाता है। सील यानी कि आचरण और सदाचार। दूसरा सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस तीनों को कहते हैं मेडिटेशन या समाधि। बहुत लोग समाधि का मतलब ये सोचते हैं कि डेड बॉडी है ना, वो नहीं होता समाधि। समाधि का मतलब होता है मेडिटेशन, जिसमें आपका व्यायाम भी आता है, स्मृति भी आता है, समाधि भी आता है। तो याद रखिएगा, एक विपश्यना सेंटर है, विपश्यना सेंटर, विपश्यना सेंटर, ये इसी पर आधारित है, समाधि पर आधारित है। 4, 5, 6 यानी कि आपको व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का ही वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, याद रखना है। और हम लोग को जैसे बिहार का कोई भी आपका जॉब है, कोई भी जॉब आप बिहार में करते हैं, तो आपको विपश्यना के लिए छुट्टी मिलती है, विपश्यना सेंटर। ठीक है, मेडिटेशन के लिए है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आप विपश्यना सेंटर जाइए। वहाँ अगर आपको पटना में है तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, गया में है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपना मेडिटेशन कीजिए, आपके शरीर को बहुत हेल्प मिलेगा। कोई भी जॉब बिहार में, दरोगा है चाहे आप कुछ भी जॉब में है, आपको ये छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, और वहाँ के सीनियर पदाधिकारी को ये छुट्टी स्वीकृत करना पड़ेगा। तो यही है अष्टांग मार्ग। ये 8 मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो दुख से आपको मुक्ति हो जाएगी। दुख के हटाने के उपाय बताए गए हैं। और इसी को मध्यम प्रतिपदा या मध्यमा मार्ग भी कहते हैं। यानी कि बुद्ध का जो मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग, इसे ही अपने बुद्ध ने क्या कहा है, मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा मार्ग कहा है। बुद्ध के त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा इसको? एक श्लोक था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये एक श्लोक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि बुद्ध के त्रिरत्न हैं, लेकिन एक जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हम लोग आपको जैन धर्म में पढ़ाएंगे। वहाँ भी 3 रत्न हैं, वो देखिएगा, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आगे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी गए थे। आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में गए थे, तो उदयन के काल में गए थे। उदयन कौन है? वही है जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नामक शहर बनाया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र शहर का नाम पटना किसने किया, तो शेरशाह सूरी। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, वो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कौशाम्बी वत्स गणराज्य की राजधानी है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल।
है ना। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों का केंद्र इसको माना जाता है, कौशाम्बी को। आगे आते हैं। 483 ईस्वी में जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि बुद्ध धर्म के जो भी स्रोत हैं या जो भी चीज़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उसका संकलन किया गया, उसको इकट्ठा किया गया और उसको इकट्ठा करके एक संगीति यानी कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे बौद्ध संगीति कहते हैं। और पहला बौद्ध संगीति बुद्ध इनकी मृत्यु के बाद इनके प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा 483 BC में। कहाँ पर? राजगृह में एक जगह है सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। और शासक कौन थे उसमें? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बहुत लोग महाकश्यप बोल देते हैं, कश्यप नहीं है, कश्यप, कश्यप है, कश्यप। और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी थे जिन्होंने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जिसे सुत्त पिटक और विनय पिटक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बुद्ध का त्रिपिटक, देखिए बुद्ध का त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक को हम लोग समझ लेते हैं, यह है क्या। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न, तो त्रिरत्न तो दोनों में है, बौद्ध में भी है, जैन में भी है। लेकिन आपको अगर एग्जाम एक ऑप्शन मारना रहे तो जैन मारिएगा, बौद्ध मत मारिएगा। ठीक है, त्रिरत्न दोनों में है लेकिन जैन आंसर मारिएगा वहाँ पे। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में विभाजित किया गया है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। पहला भाग है विनय पिटक, इसका रचना किया था उपाली ने जो कि बुद्ध के शिष्य थे। नियम और आचरण की व्याख्या इसमें की गई है। सूत पिटक इसकी रचना करते हैं इसके प्रिय शिष्य आनंद और ये इसमें इनके उपदेशों का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक जिसे मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था जो भी इनके शिष्य हैं और इसमें दर्शन का उल्लेख है। आपको कमेंट करके बताना है कि अभिधम्म पिटक का रचना कब हुआ, किस बौद्ध संगीति में हुआ। चलिए पहले बौद्ध संगीति तो समझ लें। देखिए बौद्ध संगीति टोटल 4 हुए हैं, 5वां ऐसे ही हम लोग को याद रखना है। 4 मेनली है, इसका ट्रिक है RVPKK। ये के का मतलब कौशल कुमार यानी कि मैं। कहाँ से पढ़ा हूँ? रिवर वैली प्रोजेक्ट हाई स्कूल से मैंने 10th तक की परीक्षा दी है, यानी कि नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय एक सरकारी स्कूल था जहाँ से मैं पढ़ा, इसलिए उसको RVP और के यानी कि मैं RVP से पढ़ा हूँ इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाला। आप लोग अपना दूसरा ट्रिक भी रख सकते हैं। देखिए R का मतलब हो गया कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ वो R मतलब कि राजगीर से हुआ। दूसरा V यानी कि वैशाली, तीसरा P यानी कि पाटलिपुत्र, चौथा K यानी कि कुंडलवन और चौथा और 5वां कन्नौज। 5वां नहीं, 4 तक ही एग्जाम में आपसे पूछता है, 5वां बस ऐसे ही याद रखना है। समझिएगा, पहला बौद्ध संगीति हुआ 483 BC में राजगृह में जिसे राजगीर भी बोलते हैं और इसे पहले गिरिब्रज भी कहा जाता था, गिरिब्रज। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक उपनाम है जिसे कुनिक कहते हैं, कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और याद रखिएगा इसी पहली बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। सूत पिटक की रचना करते हैं आनंद और विनय पिटक की रचना करते हैं उपाली। दूसरा बौद्ध संगीति होता है जस्ट 100 साल के बाद, 383 BC, 100 साल के बाद, 100 साल के बाद वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। शासक कौन थे? कालाशोक। कालाशोक का उपनाम है काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें स्थीवर और महासंघिक ये 2 संघ की स्थापना होती है। स्थीवर और महासंघिक ये आपको याद रखना है। स्थीवर और महासंघिक किससे संबंधित है? द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है। तीसरा बौद्ध संगीति होता है 247 BC, 247 BC, पाटलिपुत्र में होता है अशोक के शासनकाल में। तो अशोक वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कब कराया था? तीसरा बौद्ध संगीति। और अशोक के समय में अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स और ये बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य थे। इसी मोगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। आगे चौथा वाला समझते हैं। चौथा वाला जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क के दरबार में 2 व्यक्ति थे, एक तो वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष।
तो इसमें एक तो था आपका अध्यक्ष और एक था सचिव। कौन था अध्यक्ष सचिव मैं भूल गया हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि वसुमित्र और अश्वघोष में सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम लोग अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, एक अध्यक्ष थे और एक सचिव थे। आपको मैं यहाँ पे भूल गया, उसे लिखा नहीं, मुझे लिखना चाहिए था। और चौथा बौद्ध संगीति जो थी वो पहली शताब्दी में हुई थी और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में डिवाइडेड हो गया था। हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था, यानी कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बट गई थी, हीनयान और महायान। एक और बौद्ध संगीति हुई थी जिसे बौद्ध संगीति का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि ये बौद्ध संगीति ही है। और क्यों इसे बौद्ध संगीति का दर्जा नहीं दिया गया? क्योंकि ये सिर्फ महायान को लेकर चला, ये हीनयान को लेकर नहीं चला। अब इसने क्या बताया, देखिए 7वीं शताब्दी में कन्नौज में फेनसांग अध्यक्ष थे और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति की होती है और इसने महायान को श्रेष्ठ बताया है, महायान को। तो भाई ये हीनयान और महायान है क्या, इसका ट्रिक है मौ से महायान, मौ से मूर्ति पूजा। जो मूर्ति पूजा करेंगे वो महायान होंगे और जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे वो हीनयान होंगे। याद रखिएगा, जितनी भी मूर्तियाँ आपको दिखती है, मूर्ति की पूजा सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, महायान और हीनयान। देखिए महायान का मतलब होता है, अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, और हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। समझिएगा, महायान जो है वो बुद्ध को देवता मानते थे, लेकिन हीनयान जो है बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे। महायान के हिसाब से मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास रखा जाता। बताए थे मौ से महायान, मौ से मूर्ति पूजा। तो महायान में मूर्ति पूजा की जाती थी, जबकि हीनयान में मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं था। महायान में सुलभ और सरल साधना होती थी, जबकि हीनयान में कठोर साधना। उल्टा लिख दिया मैंने, इसको उल्टा लिख दिया शायद, सुलभ साधना होती थी। यार ये मैंने कहाँ से लिख दिया, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ, सॉरी। नहीं ठीक है जी, ठीक है। सुलभ, इसमें क्या है, सुलभ और सरल साधना महायान में, और हीनयान में कठोर साधना। और महायान में इसका आदर्श क्या था, बोधिसत्व को प्राप्त करना, जबकि हीनयान का आदर्श क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना। और याद रखिएगा संप्रदाय, महायान के दो संप्रदाय आपको याद रखना है, शून्यवाद और विज्ञानवाद, जबकि हीनयान के दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सैद्धांतिक। बड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है इसको। जब जो लोग हिंदी ऑनर्स करते हैं ना, या जो लोग दार्शनिक वगैरह पढ़ते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। मुझे नहीं समझ में आता भाई ये सब चीज़, वैभाषिक क्या, सैद्धांतिक क्या। लेकिन हाँ, शून्यवाद और विज्ञानवाद एग्जाम में पूछता है। जैसे देखिए, विज्ञानवाद को ही हम लोग योगाचार संप्रदाय भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विज्ञानवाद के जनक कौन है, मैत्रेय। या योगाचार संप्रदाय के जनक कौन है, मैत्रेय। मैत्रेय को ही भावी बुद्ध भी कहा जाता है, भावी बुद्ध यानी कि आने वाला बुद्ध। शून्यवाद के जनक कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ये नागार्जुन बड़े फेमस हैं, याद रखिएगा। भारत का आइंस्टीन पूछता है, भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है, नागार्जुन को। किसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, नागार्जुन की। इन्हें द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। इनकी एक रचना है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका क्यों, क्योंकि बुद्ध ने माध्यमिक मार्ग अपनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग ऊपर में समझते हैं, कहाँ गया, हाँ यहीं पर देख रहे थे, हाँ ऊपर थे ना, ये हो गया था, यहाँ पर थे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। यानी कि जो भारतीय कला है उसमें बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ है, मृग सहित चक्र में हुआ है, जिसे मृगदांव या हरिण वन भी कहते हैं। और ये कहाँ है, सारनाथ में है। अब पहले बताए थे, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था बुद्ध ने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वही क्वेश्चन, ये PYQ था इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था। अब देखिए, गौतम बुद्ध के कुछ चिन्ह हैं जो उसे याद रखना है। जैसे गौतम बुद्ध जब गर्भ में आए थे तो उसका क्या प्रतीक है, हाथी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल, कमल है। यौवन का प्रतीक क्या है, सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। अब याद रखिएगा, गौतम बुद्ध याद रखिएगा घोड़ा पर चढ़ के भाग गए थे, तो गृह त्याग का ट्रिक क्या है, घोड़ा। घोड़ा यानी कि घोड़े पर चढ़कर वो भाग गए थे, इसीलिए इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एज भी आपको याद रखना है, किस उम्र में,
तो 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है। उसके बाद शेर यानी कि समृद्धि और विकास का प्रतीक है। समृद्धि और विकास का प्रतीक क्या है? शेर है, इसीलिए अशोक स्तंभ में शेर का भी चिन्ह है। आगे बुद्ध, हाँ एक चीज़ और आपको नहीं समझ में आया, निर्वाण। निर्वाण कहते हैं किसको? निर्वाण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। आपको बताया था 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। और कितना वर्ष लगा था? 29 से 35 में टोटल इनको कितना साल लगा था? 6 वर्ष लगा था। 6 वर्ष तपस्या, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज के लोग 6 वर्ष में तो कोई एग्जाम ही नहीं निकलता है, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया था। कितना भी पढ़ लीजिए, आज के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इतना आसान नहीं है, जिसे हम लोग निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चक्र, एक चीज़ है चक्र। चक्र यानी कि प्रथम उपदेश को चक्र से दर्शाया जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र में मिलता है। चक्र का मतलब ही है कि प्रथम उपदेश। और ये कहाँ पर है? तो चूंकि मृग यानी कि हिरण है, तो ये कहाँ है? हरिण वन मृगदाव में है। और मृगदाव कहाँ पर है? सारनाथ में है। वो जगह का नाम ही रख दिया गया मृगदाव, हरिण वन। क्यों? क्योंकि मृग सहित चक्र वहाँ पर मिलता है। और चक्र चिन्ह किसका है? प्रथम उपदेश का, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो यही चीज़ है, चक्र किसका उपदेश है? प्रथम उपदेश का है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। स्तूप या पद चिन्ह का बात करें, पैर का चिन्ह, यानी कि वो पैर से जा रहे हैं, यानी कि अब मर रहे हैं वो पैर का चिन्ह हम लोग दिख रहा है कि वो उनका अंतिम कदम है, वो अपनी प्राण त्याग रहे हैं, उनका चरण दिख रहा है हम लोग को। वो मृत्यु का प्रतीक है, महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है। और याद रखिएगा, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संबोधि, महाबोधि भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। बंगाल के शासक थे एक शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष, अच्छा एक कमेंट करके बताइएगा कि बोधि वृक्ष का भी कितना पीढ़ी है, कौन सा पीढ़ी है? कमेंट करके बताइएगा। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, कौन सा पीढ़ी ये चल रहा है? तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाले शासक कौन थे? शशांक थे। और ये शशांक इनको कटवा के पानी नदी में फेंकवा दिए थे। आगे समझिएगा, करमापा लामा जो तिब्बत के कंग्यूपा बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। करमापा जैसे अभी सुनते होंगे ना, दलाई लामा, तो एक करमापा लामा थे जो तिब्बत के रहने वाले थे। ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? कंग्यूपा बौद्ध संप्रदाय। ये पूछा है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और समझिएगा, तिब्बत जो पहले एक देश हुआ करता था, उसकी राजधानी लहासा हुआ करती थी। आज तो तिब्बत देश नहीं है, आज चाइना का एक पार्ट है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध का जो भी उपदेश होता है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित होता है। याद रखिएगा, स्त्री और शूद्रों को महत्व दिया गया है। जो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को काफ़ी हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था। बुद्ध ने उससे हटकर एक बात की और कहा कि लोगों को, शूद्रों को, स्त्रियों को महत्व दिया जाए। बुद्ध के जो उपदेश है उसमें आत्मा संबंधी विवाद है ही नहीं। धार्मिक कर्म कांडों का बुद्ध ने आलोचना किया, कहा कि नहीं, जो धार्मिक कर्म कांड है उसका हम लोग ये करते हैं, विरोध करते हैं। ये कर्म कांड वगैरह में हम विश्वास नहीं करते हैं। अष्टांगिक मार्ग तो मैंने बता ही दिया है, त्रिपिटक बता ही दिया है। अब देखिए यहाँ पर बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। और ये जापानियों में भी कौन सा? दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से। दाइजोकियो संप्रदाय प्रश्न पूछ सकता है, दाइजोकियो संप्रदाय पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, बस उसका मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन किया है। ठीक है, आगे समझिएगा। 80 फीट की जो भी बुद्ध की मूर्ति बोध गया में है, ये लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसको बनने में 7 वर्ष का समय लगा था। तो चूंकि बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा जगह है, इसीलिए बोध गया आपको याद रखना है। एक देखिए, सल्तनत काल में, जैसे अभी हम लोगों ने हीनयान और महायान पढ़ा, हीनयान और महायान हम लोगों ने पढ़ा। एक सल्तनत काल में बौद्ध धर्म की शाखा बहुत फेमस हो गई थी। सल्तनत काल में बौद्धों की एक शाखा प्रभावशाली थी जिसे वज्रयान कहते हैं। याद रखिएगा, इसका सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत हमें मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह्म समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। तो 2 ग्रंथ में मिलता है, उसका नाम कौन कौन है? देखिए, पहला तो है मंजूश्री मूल कल्प और गुह्म समाज
ये 2 ग्रंथ है, इस दोनों ग्रंथ में इसका वर्णन हम लोग को मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया, जबकि जैनियों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैनियों ने जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, क्या हमेशा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? तो आंसर यहाँ पर होगा, देखिए, पूर्व जैन ग्रंथ, पूर्व जैन ग्रंथ ये प्राकृत भाषा में नहीं थे, ये अर्ध मागधी भाषा में थे, अर्ध मागधी भाषा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको याद रखना। याद रखिए, छोटा छोटा चीज़ जो मैं बताता हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब समझिए, जातक कथा क्या है? जातक कथा बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के बारे में, देखिए, ये कहा जाता है कि बुद्ध में के रूप में जन्म लेने से पहले ये 500 से ज़्यादा जन्म ले चुके थे। इससे पहले 500 से ज़्यादा जन्म ले चुके थे, और इन्हीं पूर्व जन्मों की कथा जातक कथा में बताई गई है। यानी कि जातक कथा है क्या? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है, और ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, 14 पूर्व ये किस धर्म से संबंधित है? 14 पूर्व जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, याद कहीं लिख लीजिए, 14 पूर्व जैन धर्म से संबंधित है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस क्या है? कन्फ्यूशियस चीन में कन्फ्यूशियसवाद धर्म बनाए थे, और ये जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन थे। जिस समय जैन धर्म थी उसी समय बौद्ध धर्म था, उसी समय कन्फ्यूशियस भी थे, उसी समय पाइथागोरस भी थे। याद रखिएगा, पाइथागोरस भी थे, उसी समय जरथुष्ट्र भी थे, जरथुष्ट्र। ठीक है। उसी समय आजीवक संप्रदाय भी थे, आजीवक संप्रदाय। उसी समय हर्यक वंश भी था, हर्यक वंश। तो याद रखिएगा, ये सब बुद्ध और जैन के कंटेम्पररी है, समकालीन है। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया जैन संगीति, ये हम लोगों ने पढ़ लिया महायान हीनयान। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, मूर्ति है। इसे किसने स्थापित किया था? इसे चामुंड राय ने स्थापित किया था। ये चामुंड राय रचमल्ल फोर के दरबार में रहते मंत्री थे। रचमल्ल फोर, जिसे पंचमल्ल भी कहा जाता है। ये रचमल्ल फोर या पंचमल्ल के दरबार के एक मंत्री थे चामुंड राय। इसी चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई। तो गोमतेश्वर की मूर्ति है कहाँ? ये कर्नाटक में है, और इसे याद रखिएगा, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली को समर्पित किया गया है। ये बाहुबली की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, इसी में ये जो है आपका श्रवणबेलगोला, यहाँ पर 12 वर्षों में एक पूजा आयोजित की जाती है। 12 वर्षों में पूजा, इसी बाहुबली की पूजा की जाती है। कौन सा? महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक। और पिछली बार ये पूजा 2018 में हुई थी। अब 2030 में अगला पूजा होगा। याद रखिएगा, 2030 में ये महामस्तकाभिषेक फिर से होगा। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाहुबली की पूजा की जाती है। ये बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव के पुत्र थे जैन तीर्थकर, और इनका नाम है बाहुबली। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, श्रवणबेलगोला में एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। चंद्रगिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर ली, उसके बाद बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद ये एक सन्यासी जो थे, जैन सन्यासी, उनके प्रभाव में आ गए, जिसे भद्रबाहु कहा जाता है। भद्रबाहु के प्रभाव में आए और इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, और मरने से पहले, जैन धर्म में एक प्रथा होती है, मरने से पहले लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, और खाना खाते खाते ही भूखे रहकर मर जाते हैं। इस प्रथा को संथारा या संलेखना प्रथा कहते हैं। जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रथा से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी मृत्यु कहाँ की थी? चंद्रगिरी पहाड़ी पे की थी, और ये चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला में ही है। तो ये श्रवणबेलगोला जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, गोत्र। ठीक है। गाय को क्या कहा गया था? अघन्या, नहीं मारे जाने। अच्छा, एक अमाजू किसको बोलते हैं ऋग्वेद में? अमाजू बोलते हैं ऐसी स्त्री जो जिंदगी भर विवाह ना करे।
उसे अमाजू कहा जाता है। वो ऋग्वेद का पाठ है। या देखिए ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है और स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। आगे बढ़ते हैं। चैत्य शब्द का क्या अर्थ है? चैत्य शब्द का अर्थ है चिता से संबंधित, चिता से संबंधित। बौद्ध धर्म के 3 शिक्षा के केंद्र हैं। पहला तो नालंदा जो कि बिहार में है, दूसरा विक्रमशिला जो ये भी बिहार में है, तीसरा वल्लभी जो गुजरात में है। तो नालंदा जो वो महायान से संबंधित है, विक्रमशिला जो वो महायान से संबंधित है, और वल्लभी ये हीनयान से संबंधित है। तो बिहार का जो भी है वो महायान है और गुजरात का हीनयान। और याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। ये पाल वंश के थे और ये गुप्त वंश के थे। ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त, ठीक है, और विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा। आगे, नागसेन की रचना क्या थी? मिलिंद पानो। मिलिंद पानो किसने लिखा? नागसेन। अब देखिएगा बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है, ये किसने लिखा था? असु घोष ने। इसका ट्रिक है एसएसबी। इसका ट्रिक क्या? एसएसबी। एसएसबी। एस का मतलब हो गया सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित। अब बात करते हैं वसुबंधु। वसुबंधु की रचना क्या है? अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश, ठीक है। बुद्ध घोष ने कौन सी रचना की? विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग की रचना किसने की है? बुद्ध घोष, ठीक है। ये अश्व घोष है, ये बुद्ध घोष है, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का तात्पर्य क्या है? अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा इसी मुद्रा में है तथा यह गुप्त काल से संबंधित है। और सारनाथ में एक स्तूप भी है जिसे हम लोग कौन सा स्तूप कहते हैं? धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन है? बोरोबुदुर मंदिर, और ये जावा इंडोनेशिया में है। अजंता की गुफा का निर्माण कब हुआ था? गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। एलोरा की गुफा में एक कैलाश मंदिर है, ये किसने बनाया था? कृष्ण तृतीय ने बनाया था। नागार्जुन अभिलेख किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित कहाँ पर है? तो अशोक के रुमिनदेही स्तंभ में या अभिलेख में मिलता है, ठीक है। रुमिनदेही अभिलेख, यहाँ पर बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में मिलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, ये यहीं पर लिखा हुआ है। अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, बौद्धकालीन ग्रंथ है, जिसमें महाजनपदों की सूची मिलती है और कहा जाता है उसमें 16 महाजनपद थे, ठीक है। पहले तो होता था जन, फिर जन से बना जनपद, फिर जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। तो महाजनपद बहुत बड़ा होता, पूरे भारत में महाजनपद ही थी उस समय, और 16 महाजनपदों की सूची हम लोग को मिलती है अंगुत्तर निकाय से। इसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल के होते थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म वो था वामसात पाक्सिनी। वामसात पाक्सिनी एक किसी एग्जाम में पूछा था। अवंती जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र है, मथुरा जैन धर्म का केंद्र है, और जैन धर्म का एक और केंद्र है जिसे हम लोग बोलते हैं उज्जैन। उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। और आपको याद रखना है मखली गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय से देखिए अशोक और उसका पौत्र था दशरथ। इस दोनों ने 2 गुफाएं कटवाई। कौन गुफा? बराबर और नागार्जुनी। बराबर और नागार्जुनी की गुफा कटवाकर आजीविकों के लिए आवास बनाया। यानी कि जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनको रहने के लिए कौन कौन बनाया? दशरथ, अशोक और उसका पौत्र दशरथ। इसने 2 गुफाएं कटवाई, एक तो बराबर की गुफा और दूसरा नागार्जुनी गुफा। इस 2 गुफा कटवा कर किसको दे दिया दान में? किसको दे दिया? आजीविकों को दे दिया दान में, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जब पूछता है तो लोग आजीवक नहीं मारते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म मार देते हैं और वहीं पर उनका आंसर गलती हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? तो उदयन ने रखी। और ये उदयन वही थे जिसके शासनकाल में
कौशाम्बी आए थे बुद्ध। उदयन कहाँ के थे? वत्सराज, इन्हें वत्सराज कहा जाता था, यानी कि वत्स राज्य के राजा थे, वत्सराज कहा जाता था। वत्स गणराज्य की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है, और वत्स के राजा थे उदयन। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। चीन, ईरान और यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कौन थे? कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र और पाइथागोरस। याद रखिएगा, ये बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध और जैन के समकालीन थे। ठीक है, तो चीन में कौन थे? कन्फ्यूशियसवाद, ईरान में जरथुष्ट्र और यूनान में पाइथागोरस, एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये इन्हीं पाइथागोरस ने दिया था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया, और ये जेम्स प्रिंसेप वही है जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसी ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है, जो इसने हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। प्रथम शताब्दी में किस भारतीय विद्वान बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो याद रखिएगा, नागार्जुन को भेजा गया था। ये वही नागार्जुन है जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ये नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी माध्यमिक कारिका। ये माध्यमिक कारिका फेमस क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत बाद में जाकर सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लेकिन ये नागार्जुन ने उससे बहुत पहले माध्यमिक कारिका में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया था, इसीलिए कहा जाता है, इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, वेनसांग ने इसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसे? नागार्जुन को। और शून्यवाद का प्रवर्तक भी इसे माना जाता है, नागार्जुन को। ठीक है, और याद रखिएगा, ये किस चीज़ को मानते हैं? याद रखिएगा, ये महायान शाखा को मानते हैं। हम बताते हैं महायान शाखा के 2 थे, एक तो शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के जनक कौन थे? विज्ञानवाद के जनक थे मैत्रेय, और मैत्रेय को ही कहा जाता है भावी बुद्ध, जबकि नागार्जुन को कहा जाता है द्वितीय बुद्ध। इन्हें द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ यही है, तवांग मठ, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा, इस मठ को जो चाइना है वो क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है, इंडिया का पार्ट वो इसे नहीं मानता है। तो यही था हमारा बौद्ध धर्म का आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, और उसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भागवत धर्म और शैव धर्म के बारे में। धन्यवाद।